अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं सबसे पहले ना हज़रत अली के कॉल से मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हज़रत अली फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज़ है ना वो सदका देने से शुरू करो। इस दिन तुम्हारी दुआ कोई भी रद्द नहीं होगी और अच्छी बात किसी को बताना भी ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। ठीक है, तो मैं यहाँ सदक़े से इस तरह स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही सुबह होती है नमाज़ पढ़ने के बाद ऊपर जाती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड और ऊपर जितने भी जो दाना डालना होता है परिंदों को वो डालती हूँ, पानी डालती हूँ। उसके बाद हम जाते हैं किचन में और अपना सारा काम स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप ये चीज़ स्टार्ट कर देते हैं अपने घरों से। कोई बाजरा डाल देते हैं, कोई भी दाना आप डालते हैं परिंदों के लिए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे अल्लाह ताला आपके ऐसे वसीले और ऐसे ज़रिए खोल देते हैं ना कि आपकी सोच नहीं होती है कि रिस्क आपके घर कहाँ से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ना बड़ी ही धुंध थी और बड़ा ही अच्छा मौसम था और इतनी ठंडक थी ना और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था घर से बाहर निकलने को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अनम ज़रूरी नहीं होता कि सर्दी आ गई है तो आपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। कहते हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो फिर जी बच्चे फटाफट हो गए रेडी कि हमने भी आज हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है, काफ़ी दिन हो गए हमने खाई नहीं है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं तो बस उनकी फ़िज़ीक ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट भर के नहीं खाते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की बस सेहत नहीं बनती है। और बड़ी तरह चूज़ी हैं कि जो चीज़ पसंद है वो खाते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा मेरे घर हर चीज़ बनती है, हर दाल हर सब्ज़ी बनती है, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कभी कभी बन जाती है, बहरहाल हर चीज़ प्रॉपरली बनती है। तो यहाँ पे जैसे ही हम बाज़ार गए, सॉरी बाज़ार कह रही हूँ हम यहाँ पे नाश्ता करने गए और बहुत मज़ेदार गरम गरम नाश्ता किया। अच्छा, मैं स्पेशली जो नाश्ता बाहर जाके करती हूँ ना वो नान चने का करती हूँ। चने स्पेशली मैं वो लेती हूँ जिसके अंदर पाई का सालन होता है और चने होते हैं, ऊपर सलाद होती है और नान होता है, बड़ा ही मज़ा आता है। हम वो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करते साथ ही बड़ी स्लो ड्राइविंग करते आती हैं और उसके बाद जी घर आके फ़ौरन मैं बनाती हूँ चाय। जब भी आप हलवा पूड़ी का नाश्ता करें या जो भी आप बाज़ार से नाश्ता करते हैं ना, कोशिश किया करें कि घर आके आपने चाय का एक कप लाजमी पीना है। और जी ये जो 2025 है ना ये मेरे लिए इतना अच्छा स्टार्ट हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा स्टार्ट हो रहा है कि आपकी सोच ही नहीं है। ये है जी कॉटन कैंडी मशीन और ये हमें गिफ्ट दी है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं दुबई में और वही बात आ जाती है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी एज अ गिफ्ट, ठीक है, और आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई मेरा व्लॉग बहुत शौक से देखते थे और उन्होंने कहा कि भाभी के पास जो चीज़ें नहीं है ना अब मैंने उनको वो गिफ्ट करनी है तो जब से मेरा घर बना है वो हमारे घर नहीं आए, ये फ़र्स्ट टाइम आए थे और उनकी फैमिली यही थी। बस वो आपको पता है जब आपके घर एकदम एक बगैर बताए ऐसे मेहमान आ जाते हैं और वो जैसे भी सरप्राइज़ देने के लिए, तो मेरे हस्बैंड इतने शॉक्ड हो गए और हम सब इतने हैरान हो गए। मैंने तो इतना नहीं कहा पर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना जो फ्रेंडशिप है ना वो बड़ी ज़्यादा है और इतने रिश्ते मेरे हस्बैंड के हैं ना कि इतने जहाँ बैठते हैं वहाँ दोस्ती का रिश्ता भाई का रिश्ता बना लेते हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी मदर आई थी, उनकी वाइफ आई थी और वो आए थे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और बस मैंने जल्दी से चाय बनाई, अंडे बॉयल किए और उनके सामने सर्व किए क्योंकि ऐसा टाइम था। और फिर मैंने गजरेला बनाया हुआ था वो मैंने दिया और बहरहाल उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने आपस में सब ने, उनकी वाइफ ने और मैंने मिलके की। उनकी वालदा बहुत अच्छी नेचर की, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिए। तो मैंने कहा नहीं इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं भाभी मैं आपके लिए वो गिफ्ट लेके आई हूँ जो आप अपने व्लॉग में अभी तक आपने नहीं शो किए। तो मैं बड़ी थी एक्साइटेड कि भी मैं खोल लूँ जल्दी से अच्छा, बस ये होता है कि जब आपके पास आपकी सोच नहीं होती ना, आपके एक दोस्ती का रिश्ता, जस्ट एक दोस्ती का रिश्ता, वो आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं और बस आप ना वो बस मैं अपनी फीलिंग शो नहीं कर पा रही हूँ,
बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा, ये कॉटन कैंडी, मेरे बच्चे तो वैसे बड़े हैं, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की है। सबसे पहला गिफ्ट तो मेरा ये था कॉटन कैंडी मशीन, ठीक है। पहले तो हम इसको सीख रहे थे कि कैसे करना है कैसे करना, बहरहाल जी हमने इसको सीख लिया बहुत मज़ा आया और बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। इसमें मैंने शुगर ऐड की, थोड़ा सा मैंने कलर ऐड कर दिया और कलर ऐड करने के बाद जी हस्बैंड ये बस सीखते गए और बनाते गए। फाइनली जी हमने बना ही लिए और बहुत मज़ा आया और सब बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे ना, क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ उनके सामने थी ये। तो इसलिए बस ये जो मैं आज आप लोगों के साथ एक भी यूरोप के जो गिफ्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे जो वो दुबई से जो गिफ्ट आए हैं मेरे, ऐसे किसी भी ने भी ना जैसे भी अनबॉक्सिंग नहीं की होगी जैसे मैं आज कर रही हूँ क्योंकि हम आप लोगों से ज़्यादा खुश थे कि भी क्या है इस चीज़ में, क्या है इस चीज़ में। तो जी अब हमने ये सारे बना लिए, बच्चों ने इंजॉय किए और काफ़ी टाइम भी हो रहा था। और उसके बाद ना बच्चों का दिल था और आज हस्बैंड घर पे थे, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा कोई स्नैक्स बनाए, पकोड़े बनाए। तो मेरे बच्चे ना पकोड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे तो ना रमज़ान की याद आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियाँ करती हैं और घर को सजाना है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो मेरी कोशिश होती है कि 1 महीना पहले ना मैं सारी तैयारी स्टार्ट कर दूं, ताकि रमज़ान और शबान ये 2 महीने मेरे बहुत ही अच्छे गुजरें और भी रोज़े के साथ गुजरें। मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ताला, ये रजब का महीना है और इस महीने के बिना रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो कोशिश करें जो रोज़े रख सकते हैं और नियत करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और नेक हदायत दे इंशाल्लाह ताला हम सबको, स्पेशली पहले मुझे और उसके बाद भी सबको ही इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और फिर हम जैसे भी रजब के भी रोज़े रखें और बस हम रजब से ही ना अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे जी मैं पकोड़े का सारा मिक्सचर बना रही थी और मैंने पकोड़े यहाँ पे बनाने थे और साथ ही जी अबीहा मेरी हेल्प कर रही थी अभी मटर निकालने में, क्योंकि ना मैं बच्चों को स्पेशली यही कह देती हूँ कि बाहर जो छत है सारी, वहाँ पे धूप तो होती है, बहरहाल धूप के साथ साथ ना हवा चल रही होती है। मैं कहती हूँ कि अंदर ही किचन में ही बैठ के ना आप लोग मेरी हेल्प किया करें, ना कि बाहर बैठ के हम मटर निकालने, हवा आती है और फिर उनको फ्लू हो जाता है, फिर भी मुझे ज़्यादा भी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैंने बच्चों को स्नैक्स बना के दिए बड़े ही मज़ेदार। और आज क्या हुआ, आज अयान ने इसकी डिप बनाई है, इतनी कमाल की बनाई, इतनी टेस्टी कि आपकी सोच ही नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, मैंने अयान से कहा भी कि बेटा आप क्या क्या यूज़ करोगे, उसने जो जो चीज़ें मुझे कहीं जो वो मुझे पिक करता है देखता है वो मैंने उसको चीज़ें निकाल के दी, उसने सारी मिक्स की, बनाई और वाकई ही बड़ी ज़बरदस्त थी। और जब बना ली ना, जब उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप ना इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर दें, तो मैंने कहा बेटा आपने ये दूध क्यों डाल रहे हैं, तो फिर उसने मुझे बताया। अच्छा, मैंने ना उसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड की थी, वॉइस रिकॉर्ड की थी, बहरहाल ना थोड़ा सा पता नहीं क्या था, वो बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी इसमें नहीं डाली, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर अयान ने इसके अंदर क्या किया, अयान ने इसके अंदर ली है मायोनीज़ और चिली गार्लिक केचप और साथ 1 टेबलस्पून दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 1 टेबलस्पून टमाटो केचप लिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये आपकी इतनी प्यारी, इतनी टेस्टी डिप बन जाती है ना, कि मैं कहती हूँ कि अगर आप बर्गर्स के साथ खाएं या कोई भी स्नैक्स के साथ खाएं, इवनिंग स्नैक्स के साथ, तो कमाल की है, ठीक है। अच्छा, साथ ही ना मैंने या पकौड़ों के साथ ना मैं ना बैंगन के पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो साथ ही जी मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए। बच्चे जब तक इंजॉय करे थे, और आपको पता है हस्बैंड तो कभी भी पकौड़ों के साथ नहीं ना गुजारा करेंगे, उनके लिए तो हांडी बनानी है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने हस्बैंड के लिए बनाने स्टार्ट कर दिए शलजम गोश्त, ठीक है। मैंने ना गोश्त जो था, चिकन चिकन के अंदर मैंने सारे मसाले डाल के ना मैं उसको हाफ़ डन कर लिया, जैसे उसकी भुनाई की और स्पाइसेस डाल के भुनाई करने के बाद मैंने शलजम डाल दिए। अच्छा, आज ना मैंने शलजम को ना थोड़ा सा ना मैंने इसको ब्लांच कर लिया था, इट मीन्स कि हाफ़ डन कर लिया था बॉयल करके, क्योंकि मुझे जल्दी थी। तो साथ ही जी मैंने 2 पीस कर लिए थे यहाँ पे, पहले ना मैंने हाफ़ डन करके स्टीम रोस्ट रखे हुए थे, कुछ दिन पहले ही मैंने बनाए थे। बहरहाल इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने ही चैनल पे, तो मैंने दोबारा इसकी वीडियो बनाना ना, बस मैंने कहा नहीं पहले डाली हुई है तो बार बार क्या रिपीट करती रहूँ, तो इसलिए ना। और मैंने फिर इसको भी गर्म कर लिया, साथ अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और शलजम चिकन भी रेडी हो गया था, बहुत मज़ेदार था और हमने खाया। और खाने के बाद ना अचानक से हमारे 2025 हमारा अचानक वाला गुजरेगा आई थिंक तो ना हमारे घर आ गए गेस्ट।
अच्छा, जब गेस्ट आए ना तो आपको पता है सर्दियों में क्या होता है, अंडे बॉयल लाजमी होती हैं। सेकंड गिफ्ट मेरा था एग बॉयलर। मेरे पास ये नहीं था और अल्लाह का शुक्र है वो भाभी देखती होंगी, उन्होंने देखा भी होगा, और अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो वो हंस रही होंगी बस मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, वो हंस रही होंगी। उन्होंने मुझे भी कहा था कि भाभी हम आपके लिए वो चीज़ें लेकर आई हैं एज अ गिफ्ट के जो आपकी किचन में अभी नहीं होंगी, और मैं सोच में पड़ गई थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। वाकई भाभी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं ना कि वाकई वो मेरे पास नहीं थे। और ऐसे काम के गिफ्ट है ना कि सर्दियों वाले हैं, और बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई और मेरे लिए मेरी किचन की रौनक बन गई तो मैंने ना फटाफट ही ना वो भी एग बॉयलर निकाला और उसके अंदर मैंने सारे एग रखे। हत्ता कि मैंने कहा था कि मैं बड़े आराम से वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि मुझे दुबई से बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट आए हैं। बहरहाल जो अल्लाह की मर्ज़ी, जिस तरह भी जो चीज़ें निकलनी होती है जिस टाइम पे। तो उसके बाद ना जैसे सब चले गए और उसके बाद ना फिर हस्बैंड ने कहा मेरे कपड़े प्रेस कर दें, तो मैंने कहा चलें जी, जो थर्ड मेरा एंड लास्ट जो मेरा गिफ्ट है वो भी मैं ऐसे ही शो कर देती हूँ अपना तो ये है जी मेरा थर्ड एंड लास्ट गिफ्ट। और जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसे रिश्ते आपके होते हैं जिनको आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम रिश्ते होते हैं। और बहुत शुक्रिया, मुझे भाई भी सुन रहे होंगे ये व्लॉग और वो देख रहे होंगे, और भाई वाकई मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है ना मेरे गिफ्ट की कि हम किसी को कहते नहीं हैं, और ना ही मेरे हस्बैंड और मेरी नेचर है कि हम किसी से ना कोई चीज़ मांगें, हम नहीं मांगते। क्योंकि हमें सबसे पहले तो ना मुझे इस चीज़ का डर होता है कि जब इंसान अल्लाह से कोई चीज़ मांगता है ना तो उसका कोई मेना नहीं होता, कि कोई आपको जताता नहीं है कि हमने आपको ये चीज़ दी। और ये चीज़ आपको हमेशा गैर ही करती हैं, ज़्यादातर आपको अपने कभी भी नहीं कहेंगे कि भी हमने आपको ये चीज़ दी है। जो गैर होती हैं वो आपको वो आपको फील करवाते हैं ना कि हाँ जी भी हमने आपको ये चीज़ दी है। तो बस जी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इतनी कमाल की ये आयरन थी ना, इस्त्री इतनी कमाल की थी, इसके अंदर स्टीमर भी था, शावर भी था, और बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो मैंने कहा चलें जी, मैं पहले साल के पहले दिन की खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि मैंने बहुत इंजॉय करके गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। और जी उसके बाद जैसे हमने हस्बैंड कपड़े प्रेस किए और उन्होंने फिर वो कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं ट्राउज़र शर्ट में जाऊँगा तो बस अचानक वाली चीज़ें हुई है मेरे साथ। तो फिर उसके बाद उन्होंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मैं गई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा मैंने दवाई लेनी थी। मुझे कुछ आजकल मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, और मैं कुछ अपने आप को बड़ा वीक एंड बीमार सा फील कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बड़ा फील करवाती हूँ कि मैं एक्टिव हूँ, बड़ी मैं कमाल की बहरहाल कभी कभी होता है ना, आप जैसे मर्जी हो जाओ, बहरहाल अंदर आप वीक ही होते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले या बहुत ज़्यादा हंसने वाले लोग अंदर से बड़े ही फ्रेश और बड़े सेहतमंद होते हैं, नहीं, वो बीमार भी हो सकते हैं अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे इंशाल्लाह ताला। तो मैं फिर डॉक्टर के गई, डॉक्टर के होने के बाद फिर हमने खाना खाना था। अच्छा, मुझे ना आजकल सालन वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं, या फिर मैं अपने घर में डेली चिकन बनाती जा रही हूँ इस वजह से। तो मैंने अपने लिए कबाब ऑर्डर कर लिए थे और बाकी सब ने कढ़ाई की थी। और मम्मा जो मेरी हैं, और मम्मा बाहर का कुछ भी नहीं खाती हैं, तो जस्ट सिस्टर थी और मेरे बच्चे थे, और जो मुझसे छोटी सिस्टर है उनका बेटा शज़ैन था, और साथ मेरे हस्बैंड थे। बस इन्होंने सारी चिकन कढ़ाई खाई और मैंने खाए कबाब के साथ और सैलेड के साथ। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, अपना अपना टेस्ट होता है ना। बहरहाल मैं कबाब के साथ रोटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, साथ रायते के साथ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट गुलशन मार्केट में रेस्टोरेंट है, जिसका खाना मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और ये खाना खाने के बाद जी हस्बैंड ने कहा मीठा 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 क्या हो जाए, आइसक्रीम तो खा नहीं सकते हैं, तो सर्दियों की सौगात स्पेशली सोन हलवा। फिर हम उसके बाद हम यहाँ पे आए थे अलखैर वालों की मिठाई और सोन हलवा बहुत कमाल का है, बहुत मज़ेदार है। अहमद वालों के बाद मैं इनको कहती हूँ कि अलखैर का अच्छा है। ठीक है, अलखैर गए, वहाँ पे फिर हमने सोन हलवा लिया। सोन हलवा लेने के बाद हमने मम्मा को घर पे ड्रॉप किया और फिर हम अपने घर वापस आए और फिर हम लेटे, रेस्ट की, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।